एक शब्द आता है गिरदावरी। हाँ जी। ये क्या है मेरे को? गिरदावरी का मतलब क्या होता है कि आप खेतों में जाके आपकी जो भी फसल बो रखी हो, उस फसल को अंकन करना रहता है, भाई ये फसल बा रखी है, ये साल में 2 बार होता है। तो अब तो हम ऑनलाइन करते हैं और पहले ऑफलाइन होती थी और अब किसान लोग भी कर सकते हैं। तो मेरा एक किसानों से भी यही आह्वान है कि एक तो आप एफआरसी यानी फार्मर रजिस्ट्री राजस्थान में जहाँ से भी हो, भारत में भी कहीं से भी हो, तो पूरे भारत में चल रही है, तो फार्मर रजिस्ट्री आप अधिक से अधिक करवाएं। और दूसरा है गिरदावरी, यानी कि आप अपने मोबाइल से गिरदावरी अवश्य करें। गिरदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भले मैंने 2-3 वीडियो बनाए, आप वो भी आप उनको लिंक दे सकते हो। और सरकार से भी निवेदन है कि गिरदावरी के प्रोसेस को थोड़ा इजी बनावे। क्योंकि गिरदावरी क्या है कि देखो सर, गिरदावरी में होता क्या है कि जो फसल बो रखी वो लिखनी होती है। अब हमारे कई पटवारी शहर के क्षेत्र से सेलेक्ट होते हैं, कई उन्होंने मतलब खेत ही नहीं देखे हैं। और ट्रेनिंग में कहीं भी आज तक ये नहीं बताया जाता कि ये जौ का पौधा है, ये गेहूं का पौधा है, यानी जौ और गेहूं अलग अलग है, वो पटवारी को नहीं पता है आज भी। 80% पटवारी जो जौ और गेहूं की पहचान नहीं कर सकते हैं। 80% ऐसे हैं जो सरसों और तारा मीरा को अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं, और वो आपके खेत की फसल लिख रहे हैं। कहीं नहीं गड़बड़ियां तो होती होगी। तो उस गड़बड़ियों के लिए गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे, काश्तकार खुद कर ले तो सबसे बढ़िया। और फिर एक खराबे की बात आती है कि फसल खराबा, कि भाई इतना फसल खराबा, तो खराबा कृषि पर्यवेक्षक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पटवारी को किसी भी जितना ट्रेनिंग शेड्यूल होता है उसमें या उसमें कहीं खराबे की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और प्रैक्टिकली भी नहीं सिखाया जाता है। और अनुभव के आधार पर फिर वो लास्ट में मानते हैं भाई खराब आप लिख के दो, पटवारी बेचारा कहीं फसलें ही नहीं देगी, वो खराब जिसमें ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है वो कहाँ से वो काम नहीं करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप उसमें खुद आप अपनी गिरदावरी करें। और गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, तो अच्छी बात है। तो मतलब अगर आपको इतना ही लगता है कि ये नौकरी इतनी बेकार है जी, तो आप क्यों कर रहे हैं? जी, इसका भी एक कारण एक ऑप्शन नहीं है जैसे। और फिर दूसरा कारण ये है कि जैसे अच्छी बीवी होती है जो काफी हर तरफ से बहुत बढ़िया है, लेकिन ये है कि केवल गुस्सेल है, तो उसको तुम छोड़ते नहीं है। तो यानी कि चरित्रवान सुंदर बीवी को सिर्फ गुस्सेल होने के कारण छोड़ा नहीं जाता। इसी तरह से इस नौकरी में इतना अच्छा रेस्पेक्ट है। एक जहाँ लोग रोजगार के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ अपने पास एक छोटी सी नौकरी है, तो उसको अपन छोड़ना नहीं चाहते। बाकी तैयारी साथ साथ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी पटवारी जो होते हैं जी, बेईमान होते हैं? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और लोगों के बारे में ये, क्योंकि पटवारी की मैं देखता हूँ कि फेसबुक वगैरह यूट्यूब यहाँ पर पोस्ट आती है, लोगों की टिप्पणियां चालू हो जाती है ना। अब देखो इसमें दो चीजें, बहुत अच्छा लॉजिक है, मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोगों से भी पूछें, लोग बताए भी कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में जितने भी बेईमान बेईमान बच्चे थे, उन सबको सरकार ने इकट्ठा करके पटवारी बना दिया। या तो ये हो सकता है कि जितने बेईमान थे उन सबको पटवारी बनाया, या पटवारी बनने के बाद सब बेईमान हो गया। दो में से एक चीज ही होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फॉल्ट है। ऐसा तो है नहीं सारे बेईमानों को भर्ती करके बनाया गया इसमें वही आपकी टीम तैयार है। यानी सिस्टम ऐसा है, कार्य करने का प्रोसेस इतना स्लो होता है कि लोगों को ये लगने लग जाता है कि जब तक वो घूस ना भरेंगे तब तक काम नहीं तो होगा। कई बार उल्टे सीधे काम लाते हैं, उनको भी वो आशा की दृष्टि से करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सिस्टम में दोष है। और सारे लोग एक जैसे नहीं है, काफी लोग हमारे इस पर बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से ये विभाग बदनामी झेलता है। हाँ, तो आपका विभाग इतना बदनामी झेलता है तो आपको दूसरे विभागों से क्या मतलब ऐसा लगता है कि ये विभाग अच्छा है, ये विभाग खराब है, उनके बारे में कुछ जी, जानकारी? विभाग तो देखो हमारा क्या सभी विभागों से काम पड़ता रहता है। पुलिस विभाग से हमारा हर महीने कोई न कोई काम पड़ता ही रहता है। पटवारी पुलिस विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से वन विभाग है, खनन विभाग है, उनसे भी हमारा बढ़ता ही रहता है। और पंचायती राज से तो हर 7 दिन में काम पड़ता ही है। यानी कि हमारे म्यूटेशन वहाँ फैसल होते हैं, काफी सारे काम है। तो सारे विभागों से जुड़ी हुई पोस्ट है पटवारी की। और राजस्व विभाग सारे विभागों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो सबसे लिंक रहते हैं। तो सबसे अच्छा तो चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग यही लगते हैं। मतलब सपना ही टीचर बनने का था, लेकिन बीएड वगैरह नहीं थी, तो आगे इस तरफ बिल्कुल, तो पटवारी बन गए। हाँ। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि गवर्नमेंट से आप कुछ मांग करना चाहते हैं, मतलब सरकार से आप अगर कोई डिमांड है आपकी तो बता दीजिए तो इस वीडियो के माध्यम से। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट से दो चीजें मैं कहूँगा। एक तो हमारे जो ग्राम प्रत्यारी है उनको आप परमानेंट कर दें। जो हमारे सहायक कर्मचारी उनको या तो परमानेंट करें, उनके जैसी कोई पोस्ट क्रिएट करें, ताकि हेल्पर मिल सके, पटवार कानून का पुनर्गठन हो।
और एक विभाग अलग से बना दिया जाए तो काफी बेरोजगारों को भी राहत मिलेगी, उसमें काफी लोग ले भी सकते हैं। और उस विभाग में क्या, जैसे अभी SIR था तो वो काम करवा सकते हैं, कोरोना काल में वो काम करवा सकते हैं, इलेक्शन टाइम पे आप इलेक्शन का काम करवा सकते हैं, जनगणना के समय जनगणना करवा सकते हैं, पशु गणना के समय पशु गणना करवा सकते हैं। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा जो वर्क होते हैं वो अगर उस एक विभाग में रखे जाएं सारे विभागों के, तो इससे क्या, जैसे अभी शिक्षा विभाग में टीचर्स हैं तो उनको कई जगह लगा रखा है, तो उनका ध्यान केवल और केवल अपने शिक्षा डिपार्टमेंट में ही रहा है। हमारा केवल जमीन जायदाद के काम है तो इन कर ही रहे, इनको भी अब समय पर निपटा सके। तो उसमें बेरोजगारी भी मिटेगी, काम भी सारे समय पर हो पाएंगे। तो ये है पटवारी जी सुरेंद्र जी, और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम जब भी नेक्स्ट बार मौका मिलेंगे तो नए प्रश्नों के साथ हाजिर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, सबको शेयर कर दीजिए और लोगों को जागरूक करिए पटवारी जी के बारे में। जो भी सोचते हैं उनकी सोच इस वीडियो से शायद बदल जाएगी मेरे हिसाब से। तो जो भी आपको काम रहता है या कुछ नियम वगैरह नहीं मालूम तो इस वीडियो को पूरा देख के आपको पता चल जाएगा।